और बहुत सफलतापूर्वक ये 17 अगस्त को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। तो बुद्धिजीवी लोग हमारे समाज के सब आ रहे हैं और अपना विचार प्रकट करेंगे। हम लोग का जो मुद्दा है, मैं लगातार बोल रहा हूं कि इसमें लोग बाधाएं भी उत्पन्न करना चाहेंगे, लेकिन मैं अपने समाज के सभी जितने लीडर्स हैं उनसे भी आग्रह करता हूं, देखिए ये EWS से मुझे फायदा नहीं होने जा रहा है, ये मैं समाज के लिए कदम उठाया हूं और हमारे समाज के उन गरीब छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है। अगर हम आज ये कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य जो है हमें धिक्कारेगा। तो इसलिए सभी लोग एकत्रित होइए, जो समाज को अलग अलग संगठन में बांटे हुए हैं, सभी संगठन के लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हर जिला में संगठित है समाज और सबसे मेरी बातचीत भी हो रही है। तो सभी लोग आएंगे जमजुट कर और अपने बातों को यहाँ रखेंगे। हमारा पहला मुद्दा है श्री बाबू को भारत रत्न मिले, कि बिहार के योगदान नवनिर्माण में जितना योगदान उनका रहा है वो शायद ही किसी का रहा होगा आज तक। वो पहले जब ज्वाइंट था बिहार बंगाल तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं के समय में औद्योगिकरण किया गया, उसे उन्हीं के समय में जो आप देखेंगे कि दलितों को 600-700 दलितों को एक साथ देवघर मंदिर में जो डिफ्रेंसिएशन था उसको ख़त्म किया गया, प्रवेश कराया गया, पूजा अर्चना करवाई गई उनसे। तो वह जमींदारी प्रथा को ख़त्म कराया गया। तो ऐसे सामाजिक आदमी को अगर मिलता है तो हमारे समाज के हैं वो, तो हमें गर्व होता है कि हम उनके समाज से आते हैं। तो अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो ये स्वाभिमान का बात होगा और प्रेरणा स्रोत होगा हमारे समाज के लोगों के लिए। समाज ही नहीं, वो हर समाज का चूंकि काम किए थे, पूरे बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, बिहारियों के लिए गर्व की बात होगी। तो इसलिए उनको वो मिले। और फिर जो बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से बने। तीसरा मुद्दा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी जितने हमारे समाज के पुराने लोग थे जो जमीन दान किए, उनके नाम से शैक्षणिक संस्थान हो। जैसे महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो महारानी जानकी कुंवर द्वारा जमीन डोनेटेड है बेतिया में और महारानी जानकी कुंवर का नाम हटा दिया गया है। तो ये जो सोचने का समय आ गया है, सभी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ समाज के लोगों को, अगर सचेत नहीं होंगे ना, जब डायनासोरस का अस्तित्व खत्म हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है इस दुनिया से, तो भूमिहार ब्राह्मण समाज को विलुप्त होने में समय नहीं लगे अगर नहीं सचेत हुए तो। आप देखिए कि पहले हमारे समाज के 850 मुखिया हुआ करते थे बिहार में, आज के दिन में 125 मुखिया से ज्यादा नहीं है। तो कहाँ जा रहे हैं हम सोचिए। एकत्रित होइए, संगठित होइए, किसी के लिए मतलब जो भी हमें टेकन एज ग्रांटेड समझता है उसको ऐसा नहीं समझने दीजिए। जो हमारे समाज का काम करेगा और समाज को साथ में रहकर पैर काटने का काम करे, वैसे संगठन से हमें दूर रहना है और एकत्रित होकर के हम लोग उस दिन निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। और कंप्लीट तरीके से ये सामाजिक है, कोई पॉलिटिकल ये हमारा सम्मेलन नहीं है। और जो हमारे समाज के लोग हर दल में हैं, सभी लोग इनवाइटेड हैं। तो बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम होने जा रहा है और इसका गूंज भी देखिए शुरू हो गया। अब देखिएगा फाइल बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे बिहार सरकार का, कि जो हम लोग गैर मजरूआ खास जमीन टोपोलैंड का मुद्दा मैं उठाया हूँ, उसमें कुछ डिसीजन जल्दी ही आ जाएगा। तो मैं 5 साल, ऐसा नहीं कि अभी सम्मेलन कर रहा हूं तो मुद्दा, जितना मुद्दा मैं उठाया हूं ये 5 साल से सदन में मैं उठाते रहा हूं, नया कुछ नहीं है इसमें। जब अंतिम सत्र के बाद जब मैं देखा कि भाई अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने सोचा अपने समाज के लोगों के साथ बैठक की, एक सम्मेलन करके सचेत करने का समय आ गया अपने समाज को, उसी के लिए हो रहा। आपका भी सहयोग चाहिए तो अच्छा रहेगा समाज के लिए।